तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। और वेलकम है आपका। आज की इस वीडियो में बात करेंगे क्रिप्टो मार्केट के बारे में और क्या अपडेट्स आ रही हैं वो अपडेट भी कवर करेंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी को वेरी गुड मॉर्निंग। और अगर हम मार्केट की सिचुएशन देखें आज की मॉर्निंग को, तो 928 बिलियन डॉलर पे पूरा ग्लोबली मार्केट कैप जो है यहाँ पे बना हुआ है और हल्का सा मार्केट डाउन है। तो बिल्कुल अगर हम बिटकॉइन की बात कर लें तो यहाँ पे अगर आप देखोगे 19,229 पे जो लेवल्स हैं बिटकॉइन के, वो यहाँ पे चल रहे हैं। और लेवल्स बिटकॉइन के यहीं पे चल रहे हैं, ज़्यादा कोई बड़ा मूव नहीं आ रहा है बिटकॉइन के प्राइस में। इथीरियम देख लें तो $1306 पे इथीरियम का प्राइस चल रहा है। तो बिटकॉइन का अगर हम हाई लो देखें यहाँ पे, तो बिटकॉइन ने क्या कुछ किया है लास्ट 24 घंटे के अंदर, तो यहाँ पे आ जाते हैं बिटकॉइन के ऊपर। तो 19,303 पे जो है यहाँ पे लेवल चल रहे हैं बिटकॉइन के। और ज़्यादा कोई मूवमेंट बिटकॉइन के प्राइस में नहीं हो रहा है। 19,144 से लेके 19,667 है ना, मतलब इसी बीच में जो है बिटकॉइन ट्रेड कर रहा है। और जब तक हमने कहा है कि ये बंधन, ये जो चक्र है ना, इसको तोड़ना बहुत ज़रूरी है। कहीं ना कहीं इसी चक्र में घूम रहा है, 18 से लेके 20 का चक्र है ना। इस चक्र को तोड़ना बहुत ज़रूरी है। और जब इस चक्र को तोड़ता है, अच्छे से तोड़ता है और अच्छा बड़ा लेवल दिखाता है, तोड़ के होल्ड करता है, तब चीज़ें अच्छी पॉसिबल हो सकती हैं। अभी फ़िलहाल यहाँ पे कुछ भी पॉसिबल होता हुआ नहीं दिख रहा है ना। चार्ट अगर आप देखो तो चार्ट की ये सिचुएशन है। अगर हम बाकी कॉइन्स के बारे में बात कर लें, ओल्ड कॉइन में भी ज़्यादा मूवमेंट नहीं है क्योंकि बिटकॉइन में ज़्यादा मूव नहीं आ रहा है। तो अगर आप यहाँ पे बाकी कॉइन्स की सिचुएशन देखेंगे, तो हम अगर BNB की बात करते हैं तो ये भी $272 पे चल रहा है ना। और यही रेंज बनी हुई है BNB कॉइन की, है ना। इसके अलावा अगर हम XRP रिपल की बात करते हैं तो ये भी 0.4629 पे चल रहा है। और कार्डानो की बात करें 0.36 पे, सोलाना की बात करें $30, 2 से 3% ये सभी ऑल्ट कॉइन्स जो हैं डाउन चल रहे हैं बिटकॉइन के साथ साथ। 0.059 पे आ गया है डॉज कॉइन। लेकिन एक कॉइन काफ़ी स्ट्रॉन्ग हमको दिख रहा है, वो है मैटिक। बिल्कुल अगर आप पॉलीगॉन मैटिक को देखें, 11 नंबर पे आके बैठ सा गया है और यहाँ पे इतना स्ट्रॉन्ग हमको लग रहा है इस बियर मार्केट में। मतलब रैंक अब यहाँ से फिसल नहीं रही है। मैं ये नहीं कह रहा कि फिसल नहीं सकती, फिसल सकती है फिर से। लेकिन जो बियर मार्केट में इस तरह की स्ट्रॉन्ग अपनी सिचुएशन दिखा रहा है ना, वो बुल सीजन में क्या कर सकता है आप खुद इमेजिन कर सकते हो। तो पॉलीगॉन मैटिक को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा अगले बुल सीजन के लिए। ये एक अकेला कॉइन आपको नेक्स्ट बुल सीजन में काफ़ी अच्छा प्रॉफिट बना के दे सकता है, ठीक है। तो इस टाइम पे मुझे सबसे स्ट्रॉन्ग क्रिप्टो इस बियर मार्केट में जो लग रही है, अगर हम टॉप 20 की बात करते हैं, तो पॉलीगॉन मैटिक स्ट्रॉन्ग क्रिप्टो की लिस्ट में टॉप पे आता है ना। काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कहूँगा क्योंकि बहुत सारी अपडेट, इकोसिस्टम की ग्रोथ भी हो रही है इसकी। तो ऐसे क्रिप्टो को मिस करने का सवाल तो यहाँ पे बनता ही नहीं है, जो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और इतनी ज़्यादा ग्रोथ इसकी इकोसिस्टम की हो रही है, ठीक है। लेने से पहले आप अपनी रिसर्च करें क्योंकि मार्केट रिस्की है, प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। हमेशा अपनी रिसर्च ज़रूरी है। पोल्का डॉट 12 पे आ गया $6.1 के साथ। ट्रॉन चल रहा है 14 पे 0.6062 के साथ, है ना। शिबा इनू आ गया 15 पे क्योंकि मार्केट कैप के मामले में पीछे आ चुका है ट्रॉन से, और ट्रॉन ने फ्लिप कर दिया एक तरह से शिबा इनू को। तो यहाँ पे आप मार्केट कैप देख सकते हो दोनों का, क्या क्या मार्केट कैप चल रहा है। अगर आप देखो ट्रॉन का है यहाँ पे $5.78 बिलियन का और $5.55 बिलियन का है शिबा इनू का। तो क्या यहाँ पे हाल चल रहे हैं। अगर हम यहाँ पे शिबा इनू की बात कर लेते हैं, तो अगर आप देखोगे प्राइस जो चल रहा है शिबा इनू का, वो यहाँ पे चल रहा है 10-11 की जो सीरीज है वो चल रही है 40 के साथ। जल्दी ही वो नंबर भी दूर नहीं है जब ये 17,87,000 की जगह आपको 18 लाख दिखने लग जाए, या 20 लाख आने वाले टाइम में, क्योंकि नंबर आगे बढ़ने वाला है, ठीक है। अभी जल्दी आपको 18 लाख वाला तो दिख ही सकता है। और 2.7% डाउन है, 1042 के हाई हैं, 10,003 के लो हैं। अगर हम चार्ट पे नज़र मारें शिबा इनू के, तो ये चार्ट है, अगर आप देखो 1 डे का, डाउन जाता हुआ। लेकिन सीरीज़ जो है 10 की मेंटेन है अभी तक, जब तक बिटकॉइन में ज़्यादा कुछ हलचल नहीं हो रही है ऊपर नीचे। और 33% यहाँ ट्रेडिंग ग्रीन में चल रही है।
तो 5.5 बिलियन डॉलर के साथ शिबा इनू आज चल रहा है। अगर आप देखो यहाँ पे तो 10-11 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है इस टाइम पे। तो आपको पता है आज एक नए कॉइन के दर्शन होने वाले थे एक्सचेंजेस के ऊपर, बहुत सारे एक्सचेंजेस पे लिस्ट हो गया है। हम बाइनेंस पे चलेंगे, क्या प्राइस चल रहा है। और अभी अगर आप देखोगे ट्विटर पे, अगर आपने हमको फॉलो नहीं किया है, टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं किया है, तो दोनों के ना लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, सब अपडेट वहाँ मिलते हैं, तो ज्वाइन ज़रूर कर लेना। एप्टोस आने वाला था, तो एप्टोस यहाँ पे आप देखो ट्रेंड भी हो रहा है अगर आप देखोगे, और यहाँ पे काफ़ी अच्छा खासा ट्रेंड हो रहा है, क्योंकि एक साथ बहुत सारी एक्सचेंजेस पे ये कॉइन आया है और बहुत सारे लोगों ने इसको हाई प्राइस पे बाय किया है फिर से, और अभी वो नीचे चल रहा है। हमने आपको कहा था लॉन्च होने का आपको वेट करना चाहिए, इसका प्राइस डाउन आएगा तब आपको मौका मिलेगा एंट्री लेने का, लेकिन कुछ लोग वेट ही नहीं हुआ उनसे और उन्होंने हाई प्राइस पे भी ख़रीदा इसको। तो क्या प्राइस है देख लेते हैं ज़रा। तो बिल्कुल आ गए हम एप्टोस के चार्ट के ऊपर। APT भी आप इसको बोल सकते हो। बाइनेंस पे लिस्ट हो चुका है, मॉर्निंग में 6:30 AM को लिस्ट होने वाला था, जिसका अपडेट हमने आपको कल रात को ही टेलीग्राम पे दे दिया था। और कल ही हमने कहा था वीडियो के अंदर कि आपको नहीं खरीदना है, वेट करना है इसके डाउन आने का, क्योंकि कहीं ना कहीं ये डाउन भी आएगा, है ना। और अभी आप देखो यहाँ पे $100 हाई देखोगे तो $100 का हाई, $100 का हाई लगाया इसने, और $1 से, ठीक है, $1 का लो है, और $6.9 पे अभी इसका प्राइस करंटली चल रहा है। और अगर आप यहाँ देखोगे 573 रुपीज़ पे आ चुका है, और 500-600% ये है, अभी भी ग्रीन में चल रहा है। लेकिन बहुत सारे लोगों ने बहुत बड़ी गलती यहाँ पे की है, हमने पहले ही आपको अवेयर किया था कि जब ये लॉन्च हुआ है, अगर आप देखो यहाँ पे ये इसका हाई लगा हुआ है, और कितने का हाई लगा है, $100 की पूरा हाई लगा रखा है इसने लॉन्चिंग के साथ। और जब ये लॉन्च हुआ तब इसका प्राइस $10 पे आ गया, 13 से लेके $10 पे आ गया, है ना। अब धीरे धीरे प्राइस इतना नीचे आ गया कि $6.9 पे अभी जो है ये करंटली ट्रेड कर रहा है। मैं आपको यही कहूँगा, अभी तो एप्टोस की ये शुरुआत है, अभी डाउन भी जाएगा और धीरे धीरे इसका प्राइस आपको एक्सचेंजेस पे आने वाले टाइम में बढ़ता हुआ दिखेगा। आने वाले टाइम में ये आपको कई बार गेनर लिस्ट में भी दिखेगा, आज मैं आपको ये बता देता हूँ, ठीक है। तो मौका मिलेगा डिप के अंदर अच्छा खासा बाय करने का, फोमो मत करो, ठीक है, कि यहाँ से अभी इतना बाय, यहाँ से बाय नहीं किया तो ये उड़ जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन नहीं है। मार्केट आप देख रहे हो कहाँ चल रहा है, इतना ज़्यादा यहाँ पे गेन हमको देखने को नहीं मिल सकता, ठीक है, इतना दिख रहा है, लेकिन अब ये ज़्यादा गेन यहाँ से दिखने की चांसेस कम ही लग रहे हैं, और यहाँ से जल्दी ही जो है डिप भी आ सकता है, और डिप में ही आपको बाय करना है। आने वाले टाइम में फिर से ये गेनर लिस्ट में आपको दिखेगा, कई बार दिखेगा, क्योंकि जब भी हमने ऐसी चीज़ें देखी हैं तो कई बार हमने ऐसे कॉइन देखे जो बैक टू बैक जो है धीरे धीरे उनके प्राइस बढ़ते हैं। तो एप्टोस के ऊपर नज़र रखें, अभी आपको कुछ नहीं करना है, वेट करना है नीचे आने का। और यहाँ पे ना आपको सबसे बड़ी चीज़, फोमो नहीं करना है, फोमो बिल्कुल भी नहीं करना है। फोमो किया तो कहीं ना कहीं लॉस ही होगा, है ना। आपको पता है शिबा इनू तो ऑलरेडी बाइनेंस के ऊपर आ चुका है, लेकिन शिबा इनू के जो इकोसिस्टम का टोकन है बॉन, उसकी पिटीशन चल रही है बाइनेंस लिस्टिंग को लेके। अगर आप यहाँ पे देखोगे, काइंडली लिस्ट, काइंडली रिक्वेस्ट ऑफ बाइनेंस टू लिस्ट बॉन टोकन ऑन इट्स एक्सचेंज, है ना। तो यहाँ पे एक पिटीशन चल रही है बॉन की लिस्टिंग को लेके, और बॉन कब तक लिस्ट होता है ये देखना बहुत ज़रूरी है ना। नेक्स्ट अपडेट है एनोनिमस वेल मूव 170 मिलियन रिपल। तो यहाँ पे एक सबसे बड़ा मूव करने का यहाँ पे अपडेट आ रहा है, वो आ रहा है रिपल को लेके। जी हाँ, XRP रिपल को यहाँ पे मूव किया, और वेल अलर्ट ने यहाँ पे जो है अपडेट दिए कुछ ट्रांजैक्शंस को लेके, कुछ ट्रांसफर्स को लेके। तो यहाँ देखो 60 मिलियन XRP ट्रांसफर्ड फ्रॉम अननोन वॉलेट टू, किस में गए हैं, बिटस्टैम्प एक्सचेंज के ऊपर गए हैं, है ना। अननोन वॉलेट से लेके बिटस्टैम्प के ऊपर गए हैं 60 मिलियन। ऐसे ही दूसरा ट्रांजैक्शन है 64 मिलियन का, तीसरा है 22 मिलियन का। तो काफ़ी सारे ट्रांजैक्शंस के अंदर जो है यहाँ पे मूव किए गए हैं। ये सारे ट्रांजैक्शन अगर आप देखो, इसके अंदर बिट्सो से लेके अननोन वॉलेट में गए हैं XRP, और ट्रांसफर्ड फ्रॉम बिटस्टैम्प टू अननोन वॉलेट, और यहाँ पे अननोन वॉलेट टू बिटस्टैम्प। तो बिटस्टैम्प, बिट्सो और अननोन वॉलेट, इन सब चीज़ों में ही घूम रहे हैं XRP रिपल। वेल्स क्या करना चाह रही हैं ये वेल्स ही जानती हैं।
नेक्स्ट अपडेट की बात करेंगे एलयूएनसी को लेके। आपको पता है एलयूएनसी का ना बर्न टैक्स जो है 1.2% वो इम्प्लीमेंट हो चुका है, सबको पता है, और बर्निंग भी हो रही है। लेकिन ये बर्निंग कहीं ना कहीं, ये जो टैक्स है ये कहीं ना कहीं वॉल्यूम पे भारी पड़ रहा है एलयूएनसी की। अगर आप देखो जब से ये इम्प्लीमेंट हुआ है तब से कोई बड़ा मूव नहीं हुआ है। 2021 सितंबर के आसपास लूना क्लासिक काफ़ी अच्छा कर रही थी, उसके बाद कुछ भी नहीं हुआ है। एक रीज़न ये भी हो सकता है कि काफ़ी अच्छा पंप ऑलरेडी कर चुकी है, लेकिन डेटा शोज हाउ बैडली टेरा क्लासिक वॉल्यूम अफेक्टेड आफ्टर 1.2% बर्न टैक्स इम्प्लीमेंटेशन, है ना। मतलब ये जो 1.2% का जो बर्न टैक्स इम्प्लीमेंट हुआ है इसके ऊपर, ये इफ़ेक्ट कर रहा है टेरा लूना क्लासिक के वॉल्यूम को। और जब तक किसी कॉइन में वॉल्यूम नहीं आएगा ना, उस कॉइन की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं दिखेगी। तो क्या डेटा है, थोड़ा डेटा के बारे में भी जान लेते हैं। और ये कुछ अगर आप देखोगे यहाँ पे, ये कुछ एलयूएनसी के ट्रांजैक्शंस हैं और एलयूएनसी वॉल्यूम है। अगर आप एक चीज़ नोटिस करोगे, ये जो कैंडल्स आप बड़ी बड़ी देख रहे हो ट्रांजैक्शन में, देखो आप 31 अगस्त से लेके 6 सितंबर तक का ये ब्लू वाला जो कैंडल है ट्रांजैक्शंस की डिटेल है ये, है ना। सबसे ऊपर चल रहा है 7 सितंबर से 20 सितंबर तक, ये भी काफ़ी अच्छा है क्योंकि 20 के आसपास ही जो है बर्न टैक्स इम्प्लीमेंट हुआ है। उसके बाद अगर आप देखो 29 सितंबर से 12 अक्टूबर और अक्टूबर 13 से लेके 16 तक, ये जो ट्रांजैक्शंस के कैंडल हैं नीचे चल रहे हैं। लेकिन वॉल्यूम पे अगर आप गौर करेंगे बिल्कुल ही यहाँ पे इफेक्ट देखने को मिल रहा है। दो कैंडल सबसे बड़ी, ये कैंडल जब पीक पे चल रही थी लूना क्लासिक, बर्न टैक्स इम्प्लीमेंट वाला प्रपोजल आया और तभी ये पंप करना शुरू हो गई थी, ठीक है। और अगर आप देखो ये 31 अगस्त से 6 सितंबर का वो टाइम था जब लूना मार्केट में धमाल मचा रही थी लूना क्लासिक। और कितना ज़्यादा वॉल्यूम, कैंडल अगर आप देखो बहुत बड़ी कैंडल है ना। उसके बाद ये कैंडल आप देखो उससे थोड़ी सी छोटी है और ये है 7 सितंबर से लेके 20 सितंबर तक भी गाड़ी ठीक चल रही थी। लेकिन जैसे ही बर्न टैक्स इम्प्लीमेंट हो गया 29 सितंबर से लेके अब तक का टाइम देख लें आप, दो कैंडल देखो नीचे, बहुत नीचे। तो 1.2% जो बर्न टैक्स है वो भी यहाँ पे भारी पड़ रहा है, किसके ऊपर, लूना क्लासिक के ऊपर। कहीं ना कहीं यही एक रीज़न, ये भी एक रीज़न हो सकता है कि काफ़ी ज़्यादा इसने पंप किया है। लेकिन ओवरऑल यहाँ पे टैक्स का भी इफ़ेक्ट हमको एलयूएनसी के ऊपर देखने को इस टाइम पे मिल रहा है। नेक्स्ट अपडेट है 48,000 डोरमेंट बिटकॉइन ऑन द मूव इंक्लूडिंग 32 के स्टेगनेंट फॉर 3 to 5 ईयर्स। आपको पता है बहुत सारे वॉलेट ना काफ़ी टाइम के बाद जाग रहे हैं, मतलब जिनको जैसे जैसे पता चल रहा है उनके वॉलेट में इतने बिटकॉइन थे, किसी को पासवर्ड नहीं मिला, किसी की खो गई, तो 48,000 बिटकॉइन जिनकी वैल्यू अगर करंट मार्केट की सिचुएशन हम देखें वो बनती है 941 मिलियन डॉलर की, हैज़ जस्ट बीन मूव्ड फ्रॉम कॉइनबेस प्रो विथ 32 के एज्ड बिटवीन 3 to 5 ईयर्स। 48,000 बिटकॉइन यहाँ पे मूव किए गए हैं, यूँ समझ लीजिए 3 से 5 साल के बाद, है ना, जिनकी 941 मिलियन डॉलर की वैल्यू है। अब देखो ऐसे ऐसे वॉलेट भी जाग रहे हैं जो सोए हुए थे, जैसे जैसे जिसका जो हिसाब हो रहा है, जैसे जैसे जिसको पासवर्ड की मिल रहे हैं अपने वॉलेट्स के, वो बिटकॉइन को मूव कर रहे हैं। और फिर से 48,000 बिटकॉइन यहाँ पे मूव किए गए हैं 3 से 5 साल के बाद। नेक्स्ट अपडेट है फैन टोकन फर्म चिलीज कॉइन को लेके। मतलब चिलीज के बारे में आपको पता होगा, हम पिछले काफ़ी टाइम से अवेयर कर चुके हैं। फैन टोकन्स और चिलीज का टाइम आने वाला है क्योंकि वर्ल्ड कप आ रहा है, फीफा वर्ल्ड कप। और फैन टोकन फर्म चिलीज ग्रोज स्टाफ बाय 70% डिस्पाइट क्रिप्टो विंटर। अब आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हो 70% जो है अपना स्टाफ बढ़ा लिया है चिलीज़ ने आने वाले अपकमिंग फीफा वर्ल्ड कप को लेके, टूर्नामेंट को लेके, है ना। तो ये काफ़ी बड़ी अपडेट है चिलीज़ कॉइन को लेके इस टाइम पे कि 70% अपना स्टाफ इंक्रीज़ कर लिया है फैन टोकन फर्म चिलीज़ ने। तो ये काफ़ी बड़ी अपडेट है कि बैंक ऑफ अमेरिका एंड जेपी मॉर्गन से यूएस इकॉनमी इज़ डूइंग वेल, कंज्यूमर आर इन गुड शेप डिस्पाइट इन्फ्लेशन।
तो काफ़ी बड़े स्टेटमेंट हैं कि यूएस इकॉनमी यहाँ पे अच्छी चल रही है। अगर हम बैंक ऑफ अमेरिका की बात करें या जेपी मॉर्गन की बात करें, और यूएस इकॉनमी इज़ इन प्रिटी गुड शेप, है ना। तो कहीं ना कहीं जो रिसेशन वाली बातें, रिसेशन वाली आहट जो है यहाँ पे, इस चीज़ को डिनाई बैंक ऑफ अमेरिका भी कर रहा है, जेपी मॉर्गन, और वहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं जो बाइडन, वो खुद कह चुके हैं, है ना। तो अच्छी बात है, ये सब चीज़ें अगर नहीं होंगी, इकॉनमी बढ़िया चलेगी तो अच्छी बात है, क्योंकि यूएस के अंदर कहीं ना कहीं जो सीपीआई डेटा आते हैं, जो भी चीज़ें होती हैं, ये भी कहीं ना कहीं कंट्रोल में आ जाएंगी अगर सब चीज़ें ठीक रहेंगी तो। लेकिन टाइम बताएगा कि सब चीज़ें ठीक होंगी या नहीं होंगी। अभी बैंक ऑफ अमेरिका और जेपी मॉर्गन तो यही कह रहे हैं कि उनकी जो इकॉनमी है वो बढ़िया चल रही है इस टाइम पे। लास्ट एंड फाइनल में हम बात करेंगे मार्केट के किंग के बारे में, बिटकॉइन के बारे में। बिटकॉइन के बारे में क्या अपडेट आ रहा है, और अगर आप यहाँ पे देखोगे, बिटकॉइन इज ट्रेडिंग एट डिस्काउंट। इस टाइम पे जो है बिटकॉइन डिस्काउंट पे आपको मिल रहा है, $19,000 का मिल रहा है ना। एंड विल रैली टू 100K, और ये कहना है ब्लूमबर्ग स्ट्रेटजिस्ट का। तो बहुत सारे एनालिस्ट ये कह चुके हैं। क्या बिटकॉइन, डिपेंड करता है, इस साल तो $1 लाख बिटकॉइन का प्राइस आपको नहीं दिखेगा इस साल के एंड तक, इम्पॉसिबल है ना। लेकिन मार्केट में कभी भी कुछ भी हो सकता है, क्योंकि 2 महीने हैं तो थोड़ा से चांसेस कम है कि इस साल कुछ होगा, ठीक है। और अगर आप देखो, द एनालिस्ट बिलीव बिटकॉइन विल ट्रेड एट 100K एज मोर इन्वेस्टर कंटिन्यू टू अडॉप्ट द क्रिप्टो एसेट। वो दिन भी आ जाएगा जब आपको बिटकॉइन $1 लाख पे भी दिख जाएगा, और जब बिटकॉइन जो मार्केट का किंग है वो $1 लाख पे आ जाएगा, तब आप खुद इमेजिन कर सकते हो आपके जो ओल्ड कॉइन्स आपने होल्ड किए हुए हैं इस लेवल पे, क्योंकि बिटकॉइन अगर 19,000 से उठ के $1 लाख पार चला जाएगा, तो आपके जो ओल्ड कॉइन्स हैं जो आपने अभी प्राइस पे, जिस भी प्राइस पे बाय किए हुए हैं लो पे, वो कहाँ पहुँचेंगे, आप खुद इमेजिन कर सकते हो। तो ये है, थोड़ा सा वेट आपको करना पड़ेगा। नेक्स्ट बुल सीजन का ही वेट करेंगे, ज़्यादा वेट करना ही नहीं है। नेक्स्ट बुल रन का ही हम सब वेट करेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट बुल रन में ही आपका टारगेट होना चाहिए अच्छे प्रॉफिट का। तो आज की इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। आई होप इस वीडियो में आप सब कुछ समझ गए होंगे। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर कीजिएगा। टेलीग्राम साथ के साथ ट्विटर, ये 2T जो है इनको फॉलो ज्वाइन ज़रूर कर लीजिएगा। मतलब लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा दोनों का, वहाँ अपडेट मिलते रहते हैं आपको। और किसी भी क्रिप्टो में इन्वेस्ट करने से पहले अपनी जो रिसर्च है वो ज़रूर करें, वो बेहद ज़रूरी होती है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।